जितने लोग मंत्रिमंडल में बेईमान हैं, आपके पास विभाग है, आप उसकी इंक्वायरी सबसे पहले कीजिए और 15 से 20 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके इन लोगों को जेल में ठूसिए। दलित आदिवासी को टारगेट करना बंद करिए और डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई से जबरदस्ती आप त्रस्त मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पुणे। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जाप प्रमुख पप्पू यादव महागठबंधन की सरकार में समर्थन में उतरे और आपको बता दें कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते दिनों कहा था कि बीजेपी के नेताओं संभल जाइए, ये बिहार है, नहीं तो आपको संभाल देगा, और उन्होंने इसका समर्थन भी किया जाप प्रमुख पप्पू यादव ने। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी के नेताओं को जिस मंत्री विभाग में थे तो आप आदेश दीजिए अपने मंत्रियों को कि अपने विभाग को जांच करवाएं। क्या कुछ कर रहे हैं जाप प्रमुख पप्पू यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। तो हालात अच्छे नहीं हैं। बिहार की जनता को खड़ा होना पड़ेगा बीजेपी के डेमोक्रेसी खत्म करने के तरीके के खिलाफ। मैं आग्रह करूंगा तीन। पहला आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि इसको सस्पेंड करिए और जो वादा किए हैं उस वादे पर खड़े रहिए। दूसरा मेरा है कि आप जितने लोग मंत्रिमंडल में बेईमान हैं, आपके पास विभाग है, आप उसकी इंक्वायरी सबसे पहले कीजिए और 15 से 20 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके इन लोगों को जेल में ठूसिए। तीसरा आग्रह करेंगे बीजेपी से कि दलित आदिवासी को टारगेट करना बंद करिए और डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई से जबरदस्ती आप त्रस्त मत करिए और गवर्नर से और पैसे के बदौलत। यह सही नहीं है और बिहार इस मामले में अव्वल है और बिहार आपको यह स्वीकार नहीं करेगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। जो गलत किया है, चाहे ABCD कोई हो, वो कानून और संविधान जाने। आपकी सीबीआई ईडी कानून ना बने। तोता जो है, उस तोता को अपने तरीके से इस्तेमाल मत करिए। और नीतीश जी, भ्रष्टाचार, ये जो लगातार कांग्रेस मुक्त, अब हमको लगता है कांग्रेस मुक्त का नहीं, कांग्रेस युक्त हो गया। कांग्रेस युक्त गुलाम नबी आजाद, तो मनीष तिवारी, जिसको सब कुछ दिया राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने जिसकी कोई जमीन नहीं, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, ना जगह ना पौधा, ना कभी चुनाव लड़ने वाला, वो गाली राहुल गांधी को दे रहे। और सब कुछ बीजेपी के प्रिंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट गुलाम नबी आजाद का बीजेपी ने लिखा। क्योंकि रैली है 4 तारीख को, 7 अक्टूबर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसीलिए इनका हमला वहां है। इसीलिए देश के डेमोक्रेसी को एक तोड़ना चाह रही है, कमजोर करना चाहता है और गलत संदेश की ओर जा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां इसको चुनौती दिया है और यहीं से इसके सीबीआई, ईडी, सीबी का जवाब मिलना चाहिए और इंटायर बीजेपी की संपत्ति, नेताओं का, मंत्री का, MP की जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। मुझसे पूछिएगा, यदि हम होते तो अभी तक उसी स्पॉट पर उसको सस्पेंड करते। जांच बाद में, हम दिख रहा है मारते हुए, इसलिए हमको जांच नहीं करते। वो उनके काम करने के तरीके हैं, उन्होंने कहा था तो उनको इस पर अमल करना चाहिए, सरकार को अमल करनी चाहिए। ये मैं आपसे जरूर कहूँगा, क्योंकि विश्वास लड़कों के बीच में यह विश्वास संदेश गलत गया, टूटा है। इसलिए इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अभी तक आम आदमी को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं किए। जो इसमें लिप्त है, तो मैं चाहूंगा विजय सिन्हा जी को हिम्मत है तो जो विभाग आपके पास है उसकी पूरी जांच कहिए करने की, और खुद जाइए कोर्ट, कहिए मेरे जितने मंत्रिमंडल थे जांच हो। यदि आप बिहार में संदेश देना चाहते हैं तो विजय सिन्हा जी, आप अपने विभाग, अपने मंत्रिमंडल का जांच करवाइए कि सब लोग घोटाले में संलिप्त थे। तो आपने साफ तौर पर सुना जाप प्रमुख पप्पू यादव जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों को समर्थन किया, और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया को कहा था कि गोदी मीडिया हो, या जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया के बारे में बोला था, उसका भी समर्थन करते हुए दिखे जाप प्रमुख पप्पू यादव। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज पुणे के साथ। नमस्कार।